Good morning, student. So today we will study about the temperature sensing as well as how do you convert to the temperature to the analog voltage into the temperature value. ठीक है, तो आज जो हम लोग को जो स्टडी करना है, जो पॉइंट्स हमें कवर करने हैं इस टॉपिक में, इस लेक्चर में, यू शुड हैव टू सी देयर कि जैसे एक आपका थर्मामीटर होता है ना, तो बॉडी के टेम्परेचर किस तरीके से थर्मामीटर रीड करके और उसे किस में डिजिटल वैल्यू में, यानी कि डिजिट्स में, डिजिटल वैल्यू में प्रिंट कर देता है एलसीडी पे। या आप देखते होंगे कि कोई भी चीज़ है जिसे आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर के अलावा प्रेशर है, मॉइस्चराइजेशन है, किसी भी तरीके का एनालॉग डेटा है, उसे हम किस तरीके से वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप लोगों ने पिछली वीडियोस में देखी थी, क्लास लेक्चर्स जो अटेंड किया था आपने, उसमें देखा होगा कि आपने जो वैल्यूज़ को कन्वर्ट किया था वो वोल्टेज थी, यानी कि आप पोटेंशियोमीटर से वैल्यू चेंज कर रहे थे और वो चीज़ चेंज होके किस तरीके से वो वोल्टेज में आपको शो कर रही थी। तो अब हम जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे उसे प्रैक्टिकली भी करते हुए चलेंगे। सो वी शुड हैव टू स्टडी देयर। तो जैसे हम लोग आज की जो स्टडी है वो ये है कि एक एनालॉग सेंसर हमारा, जिसे हम कहते हैं LM35 दैट इज, तो एनालॉग सेंसर को किस तरीके से हम एनालॉग सेंसर को कंट्रोलर को देंगे, कंट्रोलर कैसे आपको सीधा मॉनिटर पे वैल्यू डिस्प्ले करा के देगा। तो दैट मीन्स कि हमें आज ये सीखना है कि हाउ कुड यू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इन फॉर्म ऑफ द वोल्टेज टू द कन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर वैल्यू। तो कैसे एनालॉग वोल्टेज को हम टेम्परेचर में कन्वर्ट करेंगे, इस चीज़ को हम लोग को आज क्या करना है बेटा, स्टडी करनी है। यू शुड हैव टू, शुड बी प्रोसीड। ओके, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। जैसे हम इतना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, सपोज देयर इज द कंट्रोलर एंड द नेम ऑफ द कंट्रोलर इज 80 मेगा 3 to 8p। और आप लोग जानते हैं कि 80 मेगा 3 to 8p में A0 से लेकर A5 तक हम लोग यूज़ करते हैं किसको बेटा, वी यूज टू फ्रॉम A0 to the A5 वी यूज़ द एनालॉग इनपुट। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, यहाँ पर हम A0 को यूज़ कर लेंगे। किसको यूज़ करेंगे बेटा, A0 को। तो हमने कहा यहाँ पे एक सेंसर लगा देंगे जिसका नाम है LM35। तो ये टेम्परेचर सेंसर हो गया। अब टेम्परेचर सेंसर में एक होता है आपका, फाइनली होता है VCC, जिसे V इनपुट बोलते हैं आप, जो कि 5 वोल्ट होता है। दूसरा होगा आपका ग्राउंड, और तीसरा क्या होगा बेटा, V आउट, यानी आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर सिंपली आप कह सकते हैं इस तरीके से नहीं, तो फाइनली यू कुड से दैट कि इसमें कुछ अलग तरीके से पिन्स होती हैं। जैसे बीच वाला जो पिन होता है वो आपका कहाँ जाएगा, आउटपुट पे जाएगा, और इधर वाला पिन क्या होगा बेटा, ग्राउंड में होगा। क्या होगा, GND। तो यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर होगा जिससे आप हीटअप करेंगे। तो इसके अंदर का देखिए, अब सिंपल सा बात क्या होती है, टेम्परेचर सेंसर आपके कई तरीके के होते हैं, उस पर हम बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने नहीं जा रहे हैं। तो आप लोगों को सेंसर्स की चीज़ें पता हैं बेसिकली, कि अब जैसे टेम्परेचर ये सेमीकंडक्टर मटेरियल का होता है। अगर टेम्परेचर सेंसर की हम बात करें तो उस पर आगे हम जिस तरीके से पढ़ाते जाएंगे, आप स्टडी करते जाएंगे, चीज़ें आपको समझ आएंगे, भाई बेसिक बता रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं टेम्परेचर सेंसर की, यू कुड सी देयर कि टेम्परेचर सेंसर को आप गर्म करेंगे और यहाँ पर इसका कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल को जब आप हीट करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, बढ़ती है। और किसी कंडक्टर को जब आप हीट करते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है, कंडक्टिविटी घटती है। तो यहाँ पर ये सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है LM35। जब इसको आप हीट करेंगे तो इसके अंदर से रेजिस्टिविटी कम होगी, यानी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो यहाँ का वोल्टेज आउटपुट पे जाना शुरू हो जाएगा। तो सिंपली कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसकी स्केल है आपकी 0 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक। तो 0 वोल्ट से 5 वोल्ट तक ये बढ़ेगा, यानी कि ये कैसा इनपुट है बेटा, एनालॉग। विच काइंड ऑफ इनपुट इज एनालॉग इनपुट, दैट इज व्हाट बेटा, इट इज एन एनालॉग इनपुट। तो हम ये कहेंगे कि भाई ठीक है ये एनालॉग है, सो वी शुड हैव टू गो देयर। अब एनालॉग इनपुट है, अब हम इतना चाह रहे हैं कि एनालॉग इनपुट हमारे, पहले हम इतना ही चाहेंगे कि सीरियल मॉनिटर पर जो आपका इसका RX और इसका TX और इसका RX और इसका TX, ये दोनों का, यानी कि सीरियल मॉनिटर किसका बेटा, सीरियल मॉनिटर, इस पर डिस्प्ले करना शुरू कर दे। कौन डिस्प्ले करेगा, कंट्रोलर। यानी कि LM35 सेंसर से आपके कंट्रोलर तक पहुंचेगा। कंट्रोलर उसको क्या यूज करेगा बेटा, विच टेक्निक, दैट इज यूज ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर टेक्निक को यूज करके हम लोग सीरियल मॉनिटर पर देखेंगे कि टेम्परेचर किस तरीके से ये चेंज होता है। तो हमें ये चीज़ें करनी है।
इससे पहले आपको दो चीज़ें बेसिक समझनी होगी। यू शुड हैव टू पे अटेंशन हियर टू थिंग्स, कि किस तरीके से हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन को स्टडी करते हैं और कैसे हम टेम्परेचर की स्केल बनाते हैं। तो चलिए पहले हम आपको फंडामेंटल बता देते हैं, एडीसी की थोड़ा सा और कैलकुलेशन बता देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इन चीज़ों को स्टडी करेंगे कि हमें किस तरीके से इसे कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे हम लोग को करना होगा। तो अगर आप बात करते हैं स्केल ऑफ टेम्परेचर, किसकी बेटा, इफ़ यू टॉक अबाउट स्केल ऑफ टेम्परेचर, स्केल ऑफ टेम्परेचर, तो अगर स्केल ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो देखिए यहाँ पर स्केल तो तीन तरीके की स्केल हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। वैसे होती तो चार हैं, यानी डिग्री सेल्सियस भी होती हैं, केल्विन भी होती हैं, और क्या होती है, रैंकाइन भी होती हैं। डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड रैंकाइन, ये चार स्केल होती है बेटा टेम्परेचर की। बट वी आर कंसिडरिंग हियर एंड कंसाइजिंग टू द ओनली थ्री काइंड ऑफ स्केल। कौन कौन सी, डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। तो देखिए टेम्परेचर की स्केल पहले सेट कर देते हैं। तो जैसे एक मटेरियल लिया गया, मटेरियल इज कॉल्ड द वाटर। तो वाटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत आसानी से अपनी स्टेट को चेंज करता है। इफ़ यू फ्रीज दैट विल बी सॉलिड, इफ़ यू बॉयल टू द फ्रीजिंग वैल्यू तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ज़्यादा आप करेंगे उससे गर्म तो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। तो आप सिंपली कह सकते हैं इट कंसिस्ट द स्केल। तो जैसे वाटर को इन्होंने कहा तो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जितना भी हुआ ये इन्होंने कहा फ्रीजिंग हो गया, ठीक है। और उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर गए तो इवेपोरेशन हो जाएगा। तो ये स्केल हो गई डिग्री सेल्सियस की। अब बात आती केल्विन की, किसकी बेटा, केल्विन की। तो आपने केल्विन के लिए कहा कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 273 होता है। कितना होता है बेटा, 273। और जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है वो 373 होता है। इज इट बेटा, तो ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ये किसकी है, केल्विन की है। अब अगर डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो इफ़ यू टॉक अबाउट द डिग्री फ़ारेनहाइट, तो डिग्री फ़ारेनहाइट जो 0 डिग्री होता है वो 32 होता है फ़ारेनहाइट में। तो दैट विल बी द फ़ारेनहाइट ऑफ द 32। और जो टोटल अगर वैल्यू जाएगी तो वो वैल्यू जाएगी कितने में, आप कह सकते हैं कि द वैल्यू विल बी एक्सीडेड एंड इफ़ यू माइनस टू दैट वन, तो कह सकते हैं कि इफ़ यू ऐड टू हियर 32 एंड 180 एंड 32 ऐड करिए बेटा, कितना हो जाएगा, 2 8 2 10 एंड 1 11 एंड 212। कितना हो जाएगी, 2 8 2 10 एंड 1 11 एंड 212। तो यहाँ पर कह सकते हैं आप कि ये हो जाएगा आपका 212। तो फाइनली आप कहिए कि जो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है वो 273 होगा, और वही 32 के बराबर होगा कि इस डिग्री सेल्सियस की स्केल है, केल्विन की स्केल है, फ़ारेनहाइट की स्केल है। अब आप ये कह सकते हैं कि जो 100 पर होगा वो 373 पर होगा और 212 पे होगा। तो देखिए कि आप एक ट्रिक समझिएगा कि इसे कैसे हम लोग वैल्यू में इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए कैसे आप कहेंगे कि एक इसके इतना सेंटेंस याद रखिएगा आप थोड़ा सा, कि दैट माइनस लोअर अपॉन हायर माइनस लोअर। क्या कहेंगे आप, दैट यानी कि सी इधर हम लिख देते हैं, आप कहेंगे दैट आई थिंक इट विल बी विजिबल टू ऑल ऑफ यू, ओके, हाँ बेटा, ओके। तो आप कहिए दैट अपॉन दैट माइनस लोअर, दैट माइनस लोअर अपॉन हायर माइनस लोअर, यानी 100 माइनस लोअर इज इक्वल टू दैट माइनस लोअर अपॉन हायर माइनस लोअर। तो दैट क्या होगा आपका के, तो के माइनस लोअर होगा 273 अपॉन हायर माइनस लोअर यानी 373 माइनस 273 इज इक्वल टू, तो ये केल्विन को हो गया, दैट माइनस लोअर अपॉन हायर माइनस लोअर यानी कितना हो जाएगा 212, सॉरी दैट माइनस लोअर मतलब कि f माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। तो अब इसको आप सॉल्व करें तो c अपॉन 100 इज इक्वल टू k माइनस 273 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 100 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा f माइनस 32 अपॉन 180। तो फाइनली आपकी जो ये स्केल निकली, इस स्केल को अब देखेंगे। जैसे अब एक चेक कर लेते हैं फार्मूला, 100 डिग्री से 90 बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो फाइनली 90 कह सकते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करके देखते हैं। तो आप कहेंगे c अपॉन 100 इज इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 180। कितना हो जाएगा बेटा 180। फाइनली c की वैल्यू कितना रखेंगे 37।
अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 100 इज इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 180। तो 0 0 2 5 जा 10 2 9 जा 18। अब यहाँ पर अगर आप इसको वेरिएबल के टर्म में देखें, अगर आप ये नहीं कहना चाहते कि भाई हम पहले तो इसको हम फ़ारेनहाइट की स्केल में कन्वर्ट करेंगे, तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा भी होगा जो लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल करिए, 2 9 जा 18 एंड 2 5 जा 10 मल्टीप्लाई करिए 9 इंटू सी अपॉन 5, इसको इधर भेजेंगे प्लस 32 इज इक्वल टू एफ। तो यही तो स्केल होती थी बेटा हम लोगों की, किस बात की, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने की। तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने की ये स्केल होती थी। अब हमें क्या करना है 37 डिग्री सेल्सियस, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 37 अपॉन, अगर आप में देखें 5 प्लस 32 इज इक्वल टू एफ। कैलकुलेट करिए बेटा कितना आएगा ये, कैलकुलेट द वैल्यू, कैलकुलेट करिएगा। चलिए हम अपने पीसी के कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं। यू शुड हैव टू यूज़ देयर। थोड़ा मैथमेटिक्स हमारी कमज़ोर है लग रहा है ना। तो कैलकुलेटर हम ले लेते हैं। तो कैलकुलेटर लेने के बाद आप देख सकते हैं कि 9 मल्टीप्लाई बाई 37, सो यू शुड हैव टू यूज़ ये कैलकुलेटर। 9 मल्टीप्लाई बाई 37 इक्वल्स इज 333 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स प्लस 32। तो आप कहेंगे प्लस 32 इक्वल्स, तो 98.6 आया। कितना आया बेटा, यू कुड सी देयर 98.6। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि f इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट में जो आपकी वैल्यू आएगी। तो सिंपल सा आप ये जानिए कि ये वैल्यूज़ जो आपकी हैं ये आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए आपको केल्विन में लेना है, तो ये आप कैसे लेंगे, कहेंगे C अपॉन 100 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 100। अब आप कहिएगा 27 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन होता है, तो ये सिंपल सी बात है, आप कहेंगे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, C इज इक्वल टू K माइनस 273। तो हम लोग बचपन में पढ़ के भी आए हैं, हाई स्कूल में 9th में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कभी भी डिग्री सेल्सियस होती है तो इसमें 273 ऐड कर देते थे। तो ये जो फार्मूला का डेरिवेशन है वो कहाँ से आता है ये समझिए। जैसे 27 डिग्री सेल्सियस हमने कहा, इसको आपने कहा कि ठीक है प्लस इधर ही आ जाएगा, तो 273 इज इक्वल टू केल्विन हो जाएगा। तो केल्विन क्या आ जाएगी 300 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनली आप ये कह सकते हैं कि ये 300 डिग्री सेल्सियस जो आपका आ रहा है। तो जब चाहें आप इस स्केल को फ़ारेनहाइट में चेंज कर लें, जब चाहे आप केल्विन में चेंज कर लें, और जब चाहें आप इसे किसी भी स्केल में चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये बढ़ाने का ये रीज़न था क्योंकि अभी हम जो कोड करेंगे, वी विल कोड हियर एंड यू विल सी देयर कि हम इसे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम लोग, और किस तरीके से हम इस स्केल को अपने टेम्परेचर में चेंज करेंगे। तो आप लोग ये फार्मूला याद रखिएगा बेटा, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, और ये फार्मूला भी याद रखिएगा किसी की डिग्री सेल्सियस में करने के लिए अपॉन में 100 भी होता है। तो हम लोग दोनों में अभी चेंज करके हम लोग देख लेंगे। तो चलिए अब एडीसी का कॉन्सेप्ट बता देते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं कि टेम्परेचर को किस तरीके से हम लोग कोड करेंगे और उसे कैसे सिमुलेट करके प्रोटियस पे चेक करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग हार्डवेयर में देखेंगे किस तरीके से हम लोग हार्डवेयर को कवर अप करेंगे। तो आई थिंक कि आपको ये क्लास में थोड़ा सा चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि कैसे मशीन में कैसे एक मशीन के अंदर एक एनालॉग वैल्यू टेम्परेचर, प्रेशर, वाइब्रेशन, मोशन, किसी भी तरीके के डेटा को कैसे वो कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कैसे कन्वर्ट करके वो आपके डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। इसी को एडीसी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग अपने ये पढ़ रखा होगा ना कि कैसे स्केल तय करते हैं। चलिए एक बार हम रिवाइज करा देते हैं, आपको समझ आ जाएगी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो तरीके के हमारे स्केल्स होती हैं बिट की। एक होता है 8 बिट रेजोल्यूशन और एक क्या होता है बेटा 10 बिट रेजोल्यूशन। तो 8 बिट रेजोल्यूशन 10 बिट रेजोल्यूशन में आप पढ़ा होगा कि 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, और यहाँ पर आप कहेंगे कि जो वैल्यू जाएगी वो 2 to the power 8 जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा कह सकते हैं कि इस वाले को अगर 10 बिट में करेंगे तो 0 ले आएगा, ये 1024 जाएगा, यानी कि 0 को मिला के 1023 हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में भी बहुत डिस्क्रिप्शन में गया है। ठीक है, तो जिसमें अब इसे भी फिर से हम बता देते ताकि इसमें आपको रीड करने का मौका मिले। तो 8 बिट के अगर जाएंगे 2 to the power 8 करेंगे, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 जा 6, 2 जा 8, इस तरह करके करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा आपका 128, और फाइनली यहाँ पर भी कितना जाएगा बेटा, इसका हाफ करिए तो 512। अब यहाँ पर 128 के बाद कितना हो जाएगा 256।
तो यहाँ पर 8 कर देंगे तो 2 जा करेंगे, 8 2 16, 2 से 220, तो 256 की जगह पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 0 से ऐड कर रहे हैं तो 255 जाएगा। तो फाइनली इस तरीके से हम लोग इसे स्केल अप करते हैं। 8 बिट रेजोल्यूशन है 10 बिट, हम लोग जो कंट्रोलर यूज़ करेंगे 10 बिट रेजोल्यूशन का यूज़ करेंगे इसलिए। तो चलिए अब देखते हैं कि वोल्टेज और इसके टर्म में क्या रिलेशन होता है। तो आप लोगों को बताया भी गया था कि वोल्टेज और इसके टर्म में क्या रिलेशन होता है। सो यू कुड सी देयर कि आप एक स्केल ले लें और यहाँ पे कहें कि मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ पे कहें मिनिमम वैल्यू। तो आप मैक्सिमम वैल्यू के टर्म में जो कहेंगे वो ये होगा कि भाई आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 1024 हो जाएगा और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आपका जाएगा +5 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पर एडीसी वैल्यू और वोल्टेज के टर्म में हमने निकाला है। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की हैं और जिनकी क्लासेस छूटी हुई हैं वो प्रीवियस वीडियोस को देख लें। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें एडीसी के कॉन्सेप्ट को हमने डिस्क्राइब किया था। सो यू शुड हैव टू गो देयर एंड स्टडी। ओके, तो आप देखें यहाँ पर ये पॉइंट है, हम कहेंगे 0,0 दैट इज़। अब यहाँ पर मैक्सिमम जो वैल्यू जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी हो रही है बेटा 1024 है ना, तो वाई की वैल्यू कितनी हो रहा है 5, तो आप कहिए 1024,5 ये जाएगी। अब इन दोनों पॉइंट को आप मिलाएंगे तो ये तो स्लोप किसका भाई, कोई भी इक्वेशन का यानी कोई भी आपका फंक्शन है उसका ट्रांसफर फंक्शन अगर आपको मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो लाइन है दिस लाइन, ये लाइन आपका कैसे स्ट्रेट लाइन हो गई, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ द लाइन 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो फाइनली y माइनस 0, अब भाई यहाँ पर ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये क्या हो गया y2 हो गया। तो y माइनस 0 इंटू y2 कितना है बेटा, y2 इज़ 5 माइनस 0 अपॉन 1024 माइनस 0 इंटू x माइनस 0। तो फाइनली आप क्या कह देंगे, वैल्यू विल बी y इज इक्वल टू 5 अपॉन 1024 इंटू x, ये फार्मूला निकलेगा। तो ये आपकी रीड वैल्यू होती है और ये राइट वैल्यू होती है। तो इसको लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि राइट वैल्यू इज इक्वल टू 5 अपॉन 1024 इंटू रीड वैल्यू, क्या कहेंगे रीड वैल्यू, और इसे लोग एडीसी वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा एडीसी वैल्यू। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एडीसी वैल्यू इस तरीके से हो जाएगा। तो फाइनली आप ये भी कह सकते हैं कि वोल्ट इज इक्वल टू 5 अपॉन 1024 इंटू जो भी होगा आप इसे कहेंगे एडीसी वैल्यू फार्मूला। तो ये फार्मूला इस तरीके से चाहे आप इसको कहिए और चाहे आप इसको कहिए, तो इन फार्मूले का भी इस्तेमाल करना होगा, यूज़ करना होगा। तो चलिए हम लोग यूज़ करना शुरू करते हैं। तो आपको 2 फार्मूले मिले, उसके हिसाब से आपको वैल्यू को सेट करना होगा, किस तरीके से हमारी वैल्यूज़ सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग जल्दी से कोड कर लेते हैं। कोड करने के बाद हार्डवेयर के इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई कोड करने के अलावा हम लोग स्कीमेटिक को कैसे पढ़ेंगे, हाउ वी विल सी टू द स्कीमेटिक, और स्कीमेटिक पढ़ने के अलावा हाउ वी विल सी टू दिस वन। ठीक है, तो चलिए कोड करते हैं हम लोग। वी विल राइट हियर द कोड। तो कोड करने से पहले स्कीमेटिक बना देते हैं। आई विल शो यू द स्कीमेटिक हियर। तो आप कहेंगे AT मेगा 328P कंट्रोलर, और यहाँ पर आप कहेंगे कि हमारे पास एक टेम्परेचर सेंसर है। अब देखिए ये वाला सेंसर होता है LM35। अगर आप देखना चाहें तो ये होगा। अभी हम लोग जब हार्डवेयर पे बनाएंगे ना बेटा, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। तो यहाँ पर आप देखिएगा टेम्परेचर सेंसर होगा, ये ट्रांजिस्टर की तरह दिखता है। तो इसे कहेंगे LM35। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम लोग क्या कर देंगे, दिस विल बी ग्राउंड, इट विल बी द 5 वोल्ट एंड दैट इज गोइंग टू द इनपुट। तो ये होगा आपका इनपुट। यहाँ पर क्या जाएगा, एडीसी वैल्यू जाएगी। किसके फॉर्म में हमें मिलेगा, यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा, और वोल्टेज के टर्म में उसे हमें करना होगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम कह देंगे RX, सॉरी ये हो जाएगा आपका RX, ये हो जाएगा आपका TX, ये हो जाएगा TX, ये क्या हो जाएगा RX। तो हमको सीरियल मॉनिटर पे वैल्यू को प्रिंट करानी है। तो आप देखिए कैसे प्रिंट कराएंगे। सिंपली आपको यहाँ पर वेरिएबल लेने होंगे। एक तो एडीसी वैल का वेरिएबल होगा, एक आपका टेम्परेचर का वेरिएबल होगा, है ना बेटा। तो एडीसी वैल लेंगे, टेम्परेचर लेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लोग लेंगे। फाइनली यू हैव टू राइट हियर। अब ये बताइए एडीसी वैल किस टाइप की वैल्यू होती है, इंटीजर टाइप। तो आप लिखेंगे इंट वैल या एडीसी वैल लिखिए, डोंट वरी, एडीसी वैल इज इक्वल टू, आप क्या इंट एडीसी वैल इज इक्वल टू
क्या होगा बेटा, व्हाट वी हैव टू राइट, एग्जैक्टली वी हैव टू राइट हियर 0 सेमीकोलन, इनिशियलाइज कर दिया। अब देखिए टेम्परेचर एक फ्लोट वैल्यू होती है, डेटा टाइप्स आपको बताया गया था ना, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव ये सारी चीजें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, फ्लोट टाइप होगी। तो आप लिखिए फ्लोट टेम्प, हमने इसका वेरिएबल किस नाम से ले लिया, टेम्प, इज इक्वल टू, इसे भी क्या कर दिया, 0 सेमीकोलन कर दी, इनिशियलाइज कर दिया कि भाई टेम्परेचर पॉइंट में भी हो सकता है, कोई जरूरत नहीं कि 22 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस जाएगा, पॉइंट में भी हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, फ्लोट ले लेंगे, इंटीजर में आएगा तो इंटीजर, फ्लोट आएगा फ्लोट में, तो फ्लोट इंटीजर को भी अपने अंदर गवर्न करता है। तो यहाँ पर फ्लोट वैल्यू जो है, फ्लोट वैल्यू आपकी दोनों वैल्यू को लेती है, यानी इंटीजर टाइप और फ्लोट टाइप दोनों वैल्यू को ले लेगी। नाउ यू कैन सी दैट इंट एडीसी वैल्यू इज इक्वल टू दैट एंड फ्लोट टेम्पर वैल्यू इज दैट वन। तो आप ये सिंपल समझ सकते हैं कि फ्लोट वैल्यू भी होगी। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है, वो ये है कि और कौन सी वैल्यूज होती है, और हम कोई आउटपुट तो नहीं ले रहे हैं, कोई इनपुट की तरह इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही वेरिएबल ले रहे हैं, तो अभी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ऐड कर लेंगे। तो फाइनली यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बेटा, वाइड सेटअप, क्या लिखेंगे, वाइड सेटअप। अब हम यहां पर देखें आप तो सीरियल मॉनिटर यूज कर रहे हैं। नाउ यू शुड हैव टू राइट हियर सीरियल डॉट बिगिन 9600, क्या कर देंगे, सीरियल डॉट बिगिन 9600, यानी सीरियल मॉनिटर ऑन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यू शुड हैव टू पे योर अटेंशन हियर कि हमें किस तरीके से वैल्यू लेनी है। सबसे पहले आपकी इस ए नॉट पर वैल्यू आएगी, तो आप लिखिए यहां पर एनालॉग रीड, कहां पर, ए नॉट पर। तो ए नॉट पे जो कुछ भी आएगा वो एनालॉग रीड होगा, यानी एनालॉग तरीके से, और वो स्टोर कुछ में हो जाएगा बेटा, एडीसी वैल में। किसमें होगा, एडीसी वैल नाम का जो वेरिएबल लिया उसमें स्टोर हो जाएगा। अब आपने एडीसी वैल्यू को वोल्टेज में कन्वर्ट करना सीख रखा है, किस तरीके से देखेगा ऐसे, तो आप कहेंगे टेम्प इज इक्वल टू, आपने वोल्टेज की वैल्यू को टेम्प के फॉर्म में लिया, यानी एडीसी वैल और टेम्प दो ही वेरिएबल लेके हम लोग चल रहे हैं, तो आपने एडीसी वैल में जो एनालॉग पे जो भी आएगा वो स्टोर करा दिया। फिर टेम्प इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा, 5.0 एस्ट्रिक ऑफ एडीसी वैल डिवाइडेड बाई 1024.0 सेमीकोलन। अब आपने देखा कुछ लोग कह रहे होंगे सर 5.0 लिखे या 5 लिखे एक ही बात होती है। एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, जब कभी भी आप किसी भी कैलकुलेशन को या किसी भी तरीके के फंक्शन को यूज करते हैं, अगर उसका वेरिएबल डेटा टाइप आपका फ्लोट है, तो आप सारे मल्टीप्लिकेंट फैक्टर और डिविडेंड फैक्टर्स को सबको एक साथ रखेंगे एज द फ्लोट, तो वो आपके लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो आपने टेम्प में कर दिया, तो टेम्प में करने के बाद क्या करेंगे बेटा, वी हैव टू राइट हियर, नाउ वी शुड हैव टू राइट हियर कि टेम्प में कर दिया। अब हम टेम्प को डिग्री सेल्सियस में करेंगे। नाउ यू कुड राइट देयर द टेम्प इज इक्वल टू टेम्प इनटू 100.0 सेमीकोलन। क्योंकि हमने कहा था ना, स्केल समझ लीजिएगा, क्यों था कि C/100 इज इक्वल टू क्या होता है आपका, टेम्परेचर होता है, किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तो जो कुछ भी आप डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर लेना चाहते हैं, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंटू 100 तो होगा ही होगा, और वो स्टोर भी किस में हो जाएगा, ये भी तो एक टेम्परेचर है, तो इसलिए हमने टेम्परेचर में इसको स्टोर करा दिया। दैट्स वाई वी आर राइटिंग हियर दिस वन। तो अगर आप कहें कि इसमें किस तरीके से होगा, तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प इंटू 100 कर दिया हम लोगों ने। हमने कहा ठीक है भाई, आपने इतना कर दिया, बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब क्या करेंगे, यू शुड राइट हियर। तो अब आप एक सिंपल सा काम ये कर सकते हैं कि टेम्परेचर की वैल्यू हो गई, अब टेम्परेचर को हमने टेम्प इंटू 100 कर दिया, अब टेम्परेचर में स्टोर करा दिया। अब हमें प्रिंट भी तो करना है बेटा टेम्परेचर को, तो आप कहिए कि टेम्परेचर को प्रिंट कराने के लिखिए सीरियल डॉट प्रिंट एलन, क्या प्रिंट करेंगे, TEMP, क्या प्रिंट करा देंगे बेटा, टेम्प प्रिंट करा देंगे। अब आप ये बताइए सिंपल सी बात कि टेम्प की जो वैल्यू है, वट एवर द टेम्प इज, तो टेम्प की जो कुछ भी वैल्यू होगी वो क्या होगा, सीरियल डॉट प्रिंट एलन में टेम्प की वैल्यू स्टोर हो जाएगी और वही प्रिंट हो रही है। देखिए यहाँ पर वेरिएबल है, हमने ब्रैकेट में नहीं लिख रखा, तो अगर आप ये लिखना चाहते हैं, नाउ यू शुड हैव टू राइट हियर सीरियल डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर लिख सकते हैं कि सीरियल डॉट प्रिंट एलन, और ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख दीजिए इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कि वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन
डिग्री सेल्सियस इज, देन दिस वन इन्वर्टेड कॉमा में एक स्पेस दीजिए और क्लोज कर दीजिए इसे। तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखें कि सीरियल प्रिंट एलन, तो ये पहले सिंटैक्स प्रिंट होगा, फिर आपके टेम्परेचर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब कितने कितने डिले के बाद प्रिंट हो, यू शुड हैव टू डिसाइडेड हियर। तो आप यहाँ पर क्या करें, वॉइड, आपने वाइड लूप तो लिखा ही नहीं, तो फाइनली यहाँ पर क्या लिख दीजिए, वाइड लूप भी लिख दीजिए। यू शुड हैव टू राइट हियर वाइड लूप, क्योंकि इन्फिनिटी लूप चलाना होगा। तो वाइड लूप को ओपन किया, तो ये सारी चीज़ें वाइड लूप के अंदर आई, तो वाइड लूप को आप क्लोज कर, ये इसका सेटअप वाइड लूप का क्लोज कर दीजिए। अब सिंपल सी बात है, वाइड लूप को क्लोज करने से पहले वैल्यू बहुत तेजी से प्रिंट होगी, इसलिए यहाँ पर आप लिख दीजिए डिले 500 मिलीसेकंड। कितनी देर के लिए कर देंगे बेटा, यू शुड राइट हियर द 500 मिलीसेकंड। तो अब इसे आप कर दीजिए क्लोज। तो फाइनली आपकी एडीसी वैल्यू को डिफाइन कर दिया, टेम्परेचर को डिफाइन कर दिया, आपने सीरियल डॉट बिगिन यानी कि सीरियल मॉनिटर यूज़ करें इसलिए इसको लिख दिया। अब जो कुछ भी एनालॉग पे आएगा वो एनालॉग रीड आपका वैल्यू को क्या करेगा, रीड करेगा, रीड करके एडीसी वैल्यू में स्टोर कराएगा। एडीसी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद टेम्परेचर में स्केल करेंगे। टेम्परेचर को हमने 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हम डिग्री सेल्सियस में कर रहे हैं। अभी हम इसी चीज़ को आपको फ़ारेनहाइट में करके बताएंगे, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। तो जो भी वैल्यू होगी कैलकुलेशन के बाद वो हम कहेंगे वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज, और आप इसको प्रिंट करा देंगे। सिंपल, इतनी देर के बाद प्रिंट होगा। आसानी से कोड है, टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एडीसी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, टेम्परेचर स्केल में। चलिए इस चीज़ को कोडिंग करके प्रोटियस में बना के हम लोग चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू। तो वी हैव टू प्रोसीड दिस वन। तो हम लोग को क्या ऑन करना होगा बेटा, फर्स्ट वी हैव टू गो एंड ऑन द Arduino एज वेल एज वी हैव टू ऑन द Proteus। तो Proteus में पहले हम स्कीमेटिक बना लेते हैं। स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग वी विल प्रोग्राम इन Arduino.cc। ओके, सो वी शुड गो टू द Proteus एंड वी हैव टू स्टार्ट देयर, कि हम लोग को किस तरीके से ये करना होगा। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, यू शुड हैव टू पे योर अटेंशन हियर एंड यू विल फाइंड कि आप किस तरीके से एक स्केल अप को चेंज कर लेते हैं, और इस सारी डिवाइसेस को जब मिला देंगे तो ट्रांसड्यूसर बन जाता है, ठीक है। इसी को लोग कहते हैं ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ पर सिंपल सा देखिए, हमने कहा हमें चाहिए होगा Arduino। क्या चाहिए होगा बेटा, Arduino। तो आपने Arduino ले लिया, उसके बाद आपको चाहिए होगा, यू शुड हैव टू फाइंड LM35 टेम्परेचर सेंसर, जिसकी रेंज होती है बेटा -55 डिग्री सेल्सियस से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो हम ये ले लेते हैं। अब हमको कुछ और नहीं चाहिए होगा फिलहाल, बैटरी ले लेते हैं। बैटरी वी हैव टू राइट, तो बैटरी हमें 5 वोल्ट की चाहिए होगी, क्योंकि हम 5 वोल्ट के कंट्रोलर पे स्केल अप कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, बैटरी लेना होगा। तो फाइनली सबसे पहले हमने यहाँ पे बैटरी लगा दिया। बैटरी लगाने के बाद इसकी स्केल वैल्यू कर दी हमने 5 वोल्ट। कितना कर दिया बेटा, यू शुड हैव राइट हियर द 5 वोल्ट, और स्केल कर दिया 5 वोल्ट में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर Arduino को अटैच कर देंगे। Arduino को आप अटैच कर दीजिए। Arduino को अटैच करने के बाद यहाँ पर आप सिंपली क्या करेंगे, LM35 सेंसर को यूज़ करेंगे। ना यू शुड हैव टू यूज़ द LM35। तो LM35 सेंसर देखिए, ये जैसे हमने बताया था 3 पिन होती हैं। तो एक पिन होगी आपकी VCC, और तीसरी पिन होगी आपकी ग्राउंड, और दूसरी पिन होगी आपकी एनालॉग, जो A0 पे चली जाएगी। क्यों बेटा, A0 पे चली जाएगी। नाउ वी शुड हैव टू अटैच दिस वन इनटू द ग्राउंड। तो हम इसको क्या करेंगे, ग्राउंड से अटैच कर देंगे। अब ये सेटअप तैयार है इसके लिए, लेकिन अभी हमें सीरियल मॉनिटर यूज़ करना होगा। देन वी हैव टू यूज़ टू द for the serial monitor we should have go to the virtual terminal and there is the virtual terminal। अब हम क्या करेंगे, वर्चुअल टर्मिनल का इसका देखिए Arduino का RX इसके TX से कनेक्ट करा देंगे, इसका TX इसके RX से कनेक्ट करा देंगे। तो फाइनली ये तैयार हो गया। अगर अब हमने प्रोग्राम को रन कराया तो एरर आएगी, AVR प्रॉपर्टी इज़ नॉट डिफाइंड एंड द रन टाइम सिमुलेशन स्टार्ट टू फेल। तो ये दोनों एरर आएंगे, देख सकते हैं आप। AVR प्रॉपर्टी इज़ नॉट डिफाइंड एंड रियल टाइम सिमुलेशन स्टार्ट टू फेल। फेल टू स्टार्ट तो सिंपल सा ये है कि अब बेसिक सा ये है कि अब आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर दोनों एरर का मतलब ये है कि आपने AVR की जो प्रोग्राम प्रॉपर्टी वो आपने डिफाइन नहीं की। सो यू शुड हैव टू गो एंड स्टडी। तो अब हम प्रोग्राम कर लेते हैं, फिर टेस्ट कर लेते हैं। नाउ यू शुड हैव टू गो टू द प्रोग्राम, और प्रोग्राम में जाने के बाद हम लोग कहेंगे जो कुछ भी हम लोगों ने लिख रखा है
उसको हम लोग बेटा डिफाइन कर लेते हैं। तो हम कहेंगे इंटीजर टाइप ADC वैल इक्वल टू 0 सेमीकोलन एंड फ्लोट वैल्यू है ना, तो लिखेंगे फ्लोट और टेम्प, फ्लोट टाइप का है तो TEMP लिख देते हैं ना बेटा, TEMP इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, नाउ वी राइट द वॉइड सेटअप, तो हम वॉइड कर देंगे, सेटअप कर देंगे, देन वी शुड टू ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ पर लिखेंगे सीरियल डॉट बिगिन, कितना वैल्यू लेके चल रहे हैं सीरियल मॉनिटर पे 9600, सो 9600 हम लोगों ने ये ले लिया। अब हम यहाँ पर जाएंगे, लिखेंगे वाइड लूप, क्या लिखेंगे बेटा, वाइड लूप वी हैव टू राइट हियर एंड नाउ वी आर गोइंग टू राइट द कोड। क्या लिखेंगे, आप कहेंगे एनालॉग रीड, एनालॉग क्योंकि एनालॉग रीड हो रहा है, एनालॉग रीड किस पर, किस पिन पर कर रहे हैं, हम A0 पर कर रहे हैं। नाउ असाइनिंग A0 और स्टोर किस में करा देंगे बेटा, ADC वैल में। तो लिखिए ADC वैल जो आपने ऊपर डिफाइन कर रखा है इक्वल टू एनालॉग रीड। अब इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, ADC वैल्यू को हमें वोल्ट में कन्वर्ट करना है, वो टेम्परेचर के स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, यू शुड हैव टू राइट हियर टेम्प इक्वल टू 5, यानी ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं 5 एस्ट्रिक ऑफ 5.0 कहेंगे, और एस्ट्रिक का मतलब मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, ADC वैल के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। देन आफ्टर वी हैव टू डिवाइडेड 1024.0, ये हो जाएगा आपका इसकी वैल्यू। देन आफ्टर वी हैव टू राइट हियर, क्या लिखेंगे आप, वैल्यू डिफाइन कर देंगे कि स्केल अप हो गई, तो कहेंगे टेम्प इज इक्वल टू टेम्प इनटू 100.0 फ्लोट वैल्यू दैट इज। इतना करने के बाद अब आप क्या लिखेंगे, डिले की भाई प्रिंट कराएंगे, पहले प्रिंट कराएंगे, तो आप लिखेंगे सीरियल डॉट प्रिंट ln, क्या प्रिंट कराएंगे, सबसे पहले तो हमें ये प्रिंट कराना है कि द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर is, the value of temperature in degrees Celsius is colon dash space and then semicolon। अब यहाँ पर क्या प्रिंट कराएंगे, जो वैल्यू होगी। नाउ यू शुड राइट हियर सीरियल डॉट प्रिंट, लिखेंगे सीरियल डॉट प्रिंट, वैल्यू क्या होगी बेटा, यू टू राइट हियर व्हाट यू शुड राइट, यहाँ पर एक स्पेस दीजिए और लिखिए टेम्प, क्या प्रिंट कराएंगे, टेम्प प्रिंट कराएंगे। यू राइट हियर द टेम्प इज प्रिंटेड, और कितनी देर में, तो एक डिले फंक्शन ले लीजिए, डिले 500, you should have to write here the 500 millisecond, यानी आधा सेकंड का टाइम लेंगे। now we should have to write here R and the code will run to this one and the hexadecimal code will be execute for the जो आपको चाहिए होगा कि हेक्साडेसिमल हमें फाइल चाहिए, दैट विल एग्जीक्यूट। और पहले इसके पहले आप ये चेक करिए, क्योंकि मैं आर्डिनो से IoT पे जो हम लोग डिवाइसेस पे काम कर रहे थे वही बोर्ड सेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी शुड गो टू द AVR, वी हैव टू सेलेक्ट द बोर्ड because we have to select the board Arduino, so we have selected the board Arduino Uno, and then we will verify and compile to the code, then that will execute the code। if any kind of error exists that will inform of। 3 तरीके की एरर होती है, आपको बताया गया था, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर एंड सिंटैक्स एरर, दीज 3 एरर्स आर दैट वन। तो एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तो एरर उसने शो नहीं किया है, वो प्रीवियस बोर्ड की जो कंपाइलेशन थी उसको कंप्लीट कर रहा है अभी। तो उसके बाद क्या करेगा, ये आपको कोड प्रोवाइड कर देगा कि भैया ये रहा आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। अगर आप चाहें तो एक बार और भी कंपाइल कर सकते हैं, यू कुड कंपाइल टू दिस वन, सो यू शुड हैव टू यूज़ देयर। अब इतना करने के बाद आपको क्या चाहिए होगा बेटा, यू हैव टू फाइंड द हेक्साडेसिमल फाइल। तो हेक्साडेसिमल की लिंक है यहाँ पर, यू कुड सेलेक्ट हियर एंड गो टू दैट वन की हेक्साडेसिमल फाइल, दैट इज़ यू शुड सेलेक्ट हियर कि भाई देखिए ये हेक्साडेसिमल फाइल है, तो आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप जाइए कंट्रोलर के अंदर,
पेस्ट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। नाउ यू शुड हैव टू रन हियर। अगर आप रन कराएंगे तो आप देखिए वाओ द वैल्यू इज़ बीइंग प्रिंटिंग, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा लाइन अप इधर उधर हो गया है, मतलब कि देख सकते हैं कि एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है, तो दोनों को 1 to 1 वी हैव टू प्रिंटेड दैट। तो आप यहाँ पर कोड में थोड़ा सा चेंज कर दें। यू शुड हैव टू राइट देयर इन द कोड दैट कि हम इसको इस तरीके से प्रिंट कराएंगे और serial डॉट प्रिंट एलन पहले ये प्रिंट हो रहा है, कंट्रोल आर वी हैव टू राइट हियर। सेव करा दीजिए कि ADC अंडरस्कोर टेम्प अंडरस्कोर सेल्सियस सेव। जो आप कोड सेव कराना चाहते हैं गेट को सेव भी करा सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें, ठीक है। तो सेव कराने के बाद यू हैव टू गो देयर एंड देयर इज़ द नीड टू द हेक्साडेसिमल फाइल, कोड हैज़ बीन अपलोडेड देयर। नो हाउ टू रन टू दिस वन, से रन करा लीजिए और रन कराने के बाद आप देखेंगे कि द कोड इज़ एब्सोल्युटली इन द रनिंग कंडीशन। और आप इसके हेक्साडेसिमल फाइल को क्या कर लेंगे बेटा, सेलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर सेलेक्टिंग टू दिस वन नाउ यू शुड हैव टू गो टू द हेक्साडेसिमल फाइल। आप देखें यहाँ पर कंट्रोल C कॉपी कर लें। आप कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप जाएं और पेस्ट कर दें। आफ्टर पेस्ट टू दिस वन नाउ प्ले द कोड। जब आप प्ले कराएंगे तो आप देख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर इज़ दिस वन। और अगर आप नई लाइन में प्रिंट कराना चाहते हैं तो सिंटैक्स याद रखिएगा बेटा, यहाँ भी आप क्या कर दीजिए ln कर दीजिए, यहाँ पर भी ln करने के बाद कंट्रोल R कर दीजिए। द कोड विल एग्जीक्यूटेड एंड नाउ यू कुड सी दैट कि टेम्परेचर पूरी तरीके से चल रहा है। और इसे हम रन करा देंगे। रन कराएंगे तो देखिए अब वैल्यू एक दूसरे के बाद प्रिंट हो रही है। और थोड़ा हम अपने लैपटॉप का मैग्नीफायर ऑन करते हैं ताकि आपको ये वैल्यूज़ एकदम क्लियर दिख पाएँ। क्योंकि आपको इनको देखना है वैल्यूज़ को किस तरीके से चेंज होती हैं। ना यू कुड सी हियर कि भाई आपका ये जो टेम्परेचर की वैल्यू आ रही है 27.34, अगर हम इसको टेम्परेचर की स्केल को बढ़ाते हैं, इफ़ यू विल इंक्रीज़ द वैल्यू, आप देख सकते हैं आप 42.0 पहुँच गए, 41.99 एनालॉग वैल्यू है। यहाँ पर और वैल्यू अगर आप बढ़ाते हैं जो आर 54.20, दैट मीन्स कि हमारा द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज दिस वन। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, प्रिंट हो रही हैं। अब आप इसे कहाँ तक ले जा सकते हैं बेटा, जहाँ तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमने बताया था अभी आपको ना 150 डिग्री सेल्सियस इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है और मिनिमम वैल्यू इसकी होती है -55 डिग्री सेल्सियस। तो आप ले जाके देख सकते हैं कि नाउ इट हैज़ बीन 150 डिग्री सेल्सियस। तो 150 डिग्री सेल्सियस पे जाके ये टिक गया है, ठीक है। ये इसकी मैक्सिमम स्केल है। तो आप टेम्परेचर को जितना ज़्यादा वेरी कराते चले जाएंगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपको ये प्रोवाइड करता है कि भाई किस तरीके से वैल्यू वेरी होती है। हाउ कुड यू वेरी टू द वैल्यू, यू कुड सी देयर एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिक्रीज़ द वैल्यू। जैसे जैसे वैल्यू प्रिंट होगी वैसे वैसे वो उस पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट होगी आधे सेकंड में। इसलिए हम लोग कह देते हैं कि भाई टेम्परेचर की स्केल आप उसी के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। नाउ इट्स नॉट अ मैटर ऑफ दैट वन। आप देखिए यहाँ पर माइनस में वैल्यू जाने लगी, वेयर दैट इज़ गोइंग वैल्यू माइनस में जाने लगी। लेकिन आप ये इसकी स्केल कितना है -55। अब यही चीज़ हम दिखाना चाहते हैं, -55 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया, लेकिन आपकी जो एनालॉग टू डिजिटल वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट कराए, 0 से ही जाएगा, 0 से लेकर वैल्यू को बताएगा। इसलिए इतना सिंपल सा कंप्लीट हो गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से स्केल अप हो गई है ये चीज़ें। अब सिंपल सी एक बात याद रखिए बेटा, वी हैव टू सी देयर कि अब आपको लेक्चर्स थोड़ा सा आपके क्लास के पीरियड के अकॉर्डिंगली मिलेंगे। 40 मिनट्स के वी विल कंसीडर द लेक्चर। तो एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में जो सबसे पहले हम आपको बताएंगे वो इस टेम्परेचर स्केल को हार्डवेयर पे करके बताएंगे। यानी जैसे ये LM35 सेंसर होगा, ऑर्डिनो होगा, आपका डेवलपमेंट बोर्ड के पूरी चीज़ें करके हम लोग उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद जो आपको स्टडी करने को मिलेगा वो ये कि हम लोग डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, एज वेल एज हम और उस स्केल को भी इसमें शो कराने की कोशिश करेंगे। फिर आपको हम LCD पढ़ाएंगे और LCD पे प्रिंट कराना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली कोडिंग को पढ़ना होगा। यू शुड हैव टू स्टडी द कॉन्सेप्चुअली टू द कोडिंग, देन यू विल बी एबल टू रन एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग वॉट एवर यू वांट। सो यू शुड हैव टू पे योर अटेंशन फॉर द लर्निंग ऑफ द कोडिंग, स्कीमेटिक, हार्डवेयर डिज़ाइनिंग। और धीरे धीरे हम लोग इन चीज़ों को और भी थोड़ा सा डीपली स्टडी ले जाएंगे। अभी तो हम
फंडामेंटल स्टडी कर रहे हैं, इसके बाद आपको एडवांस चीज़ें पढ़ाएंगे और भी एडवांस चीज़ें पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक डेवलपर लेवल पर इस अपने अपने स्किल्स को ले जाना है। दैट्स वाई यू विल बी एबल टू डेवलप द हार्डवेयर्स। तो उसके लिए जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इट माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग क्लास ना बंक करें, क्लास कंटिन्यूअसली रखें। यू शुड हैव टू लर्न देयर एंड दैट विल बी द सो बेनिफिशियल रिगार्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू फॉर योर जॉब, regarding to point of view of your development, regarding to point of view of your skills enhancement and optimize the technical skills। तो ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान में रखिए, आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए चीज़ों को। आई थिंक कि आप लोगों ने इसको स्टडी कर लिया होगा, देख लिया होगा। और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले इसे हार्डवेयर पे बनाएंगे। हार्डवेयर पे बनाने के बाद फिर आपको डिग्री फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना सिखाएंगे, और फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या सिखाया जाएगा बेटा? आपको सिखाया जाएगा कि उसे डिस्प्ले में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। फिर हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे उसमें, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। ओके बेटा, तो आई होप कि आपके लेक्चर सामने इतना ही रखेंगे, आप लोग देखते जाएं और प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर रिकॉर्ड आप लोग स्टडी करते जाइए। जो प्रीवियस लेक्चर आपके वीडियो पे पढ़े हुए इसीलिए हमने रखे हुए हैं, ताकि क्योंकि जैसे हम लोग गूगल मीट पे आते हैं, गूगल मीट पे पढ़ने के लिए आपने देखा कि हाँ पढ़ लिया, पढ़ने के बाद वो लेक्चर रिकॉर्डेड नहीं होंगे तो आपको वो लेक्चर वैनिश हो जाते हैं। तो आप लोग दोबारा मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो फिर वो टॉपिक पढ़ने के लिए आप कहोगे आप कहाँ पढ़ें। तो सिंपल सी बात है, आप फिर वापस जाइए, उसी टॉपिक को पढ़िए। जो ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में लिखिए, व्हेन आई विल सी दैट आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट वॉट एवर द रिलेवेंट क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। ओके, ठीक है बेटा। तो आई थिंक कि आपका जो आज कॉन्सेप्ट होगा वो समझ आ गया होगा। डिड यू अंडरस्टैंड टू दिस वन? और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब धीरे धीरे चीज़ें इंटरेस्टिंग होती चली जाएंगी, तो आपको इस पर मज़ा आएगी समझने में भी और पढ़ने में भी। ओके बेटा, तो आज के क्लास को इतना ही रखें। थैंक यू टू बी हियर एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू बेटा।